To determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph between the angle of incidence and the angle of deviation. So, our objective of the experiment is find the minimum angle of deviation. Find the minimum angle of deviation by plotting a graph. Between angle of incidence and angle of deviation. So graph will be like this type. This side angle of incidence, and this side angle of deviation. Angle of incidence. This is x-axis and this one is y-axis. 0, 10 degree, 20 degree, 30 degree, okay, up to 50 degree. Take this type and this side also 10, 20, 30 and make for different angle, that is for 30, 35, 40, 45 and angle of deviation and angle of incidence. Its graph will be looks like this type. Okay, so let's go to the experiment section and we will find the graph will be plotting like this or not. So now apparatus required: drawing board, sellotape or fixing pen, prism, hairpins, protractor, geometry box, meter scale. Then theory. We have to write angle of incidence, angle of deviation and refractive index formula. Angle of incidence. The angle between incident ray and the normal at the point of incidence is called angle of incidence. Angle of deviation. The angle through which incident ray and emergent ray is called angle of deviation. It is denoted by delta. Angle of minimum deviation. The angle of minimum deviation. The minimum value of the angle of deviation is called the angle of minimum deviation. The refractive index of the prism. So, refractive index of the prism हमें पता है क्या है? We know that mu equal to sin a plus delta m by 2 whole divided by sin a by 2, where a is the angle of prism and delta m is the angle of minimum deviation. Okay, theory portion is completed. अब हम बनाएंगे टेबुलेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. Deviation. Number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angle of incidence I in degree 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. That is 7 observation. और ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा. ठीक है, तो चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं. देखें, खाता एवं पेस्ट कर सारा पर एकदम सेलोटेप लगाओ या फिक्सिंग पिन लगे सारा पर. ठीक अच्छे, जो पेपर जी लंबा थी ताको आम 3 भाग विभक्त करवा है. ताको ये विभक्त करिया कहीं आमर ये भितर है प्रिज्मटा ये भाया पड़ो. हिंदी में बोले ठीक है. पेपर को ऐसे पेस्ट करने के बाद फिक्सिंग पेन वापस स्टार्ट करो. तो ये अभी हम लोग मीटर स्केल रखें. इसका जो लंबाई है इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे. ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे. ये हो गया 7, एक हो गया 20. ठीक है, एक 7 और एक 20. इधर टोटल लेंथ है 32. ठीक है, इसको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसका ये होगा, ये इस टाइप का प्रिज्म रहेगा. कैसा? इस टाइप का प्रिज्म रहेगा. हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरफ से आएगा और इधर से इमरजेंट रे निकलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्किंग स्पेस एरिया चाहिए. इधर हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इंसिडेंट रे दिखाना है. और यहाँ पे हमें दिस क्या, यहाँ पे प्रिज्म जब प्लेस होगा
टोटल 7 प्लेस होगा, और इधर भी हम थोड़ा सा वर्किंग एरिया चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम फिर डिवाइड किए हैं, एक हो गया 7, एक हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट डालते हैं एक 7 में, फिर इधर एक तो 20 में, ठीक है। सेम इधर पे हम इसको डालते हैं, सेवन, ये हो गया 20, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। सिमिलरली इसको भी हम ज्यादा कर सकते हैं, डन। पेपर के ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और वो पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर को रखेंगे और उसके सीधा 90 पॉइंट डालेंगे, ठीक है। फिर प्रोटेक्टर से क्या निकालने के बाद स्केल रखकर हम उसको एक लाइन खींचेंगे जो हमारा नॉर्मल बनेगा, किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है। ये पॉइंट 2 हमें मिल गया, 90 में रखें, इसको हम खींच दिए, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। फिर प्रोटेक्टर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। ये सेंटर पे है, इधर 90 में रहेगा पूरा 0, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम लोग को पहले कितना लेना है, 30, तो ये हो गया हमारा 30, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेगा, यहाँ से एक क्रॉस होगा, ये आ गया अपना इंसिडेंट रे, ठीक है। ये अपना आ गया इंसिडेंट रे। ये रहा प्रिज्म, ये बेस रहेगा ये लाइन के ऊपर, ठीक है, और इसका एज जो रहेगा इस पे यहाँ से निकलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब इस तरह रखेंगे, प्रिज्म का बेस उस लाइन पर रहेगा और प्रिज्म का एज जो है वो नॉर्मल के इक्वल में रहेगा, सीधा में रहेगा, ठीक है। अब इस तरह रखेंगे, प्रिज्म का बेस उस लाइन पर रहेगा और प्रिज्म का एज जो है वो नॉर्मल के इक्वल में रहेगा, सीधा में रहेगा, ठीक है। अब इंसिडेंट रे के ऊपर 2 पिन हम डालेंगे, एक पिन मैंने लगा दिया, फिर दूसरा कहीं पे भी लगा देना। अब थोड़ा झुक जाना है, प्रिज्म के लेवल पर आना है और एक आंख से देखना है दोनों पिन का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखोगे तो इधर ये 2 पिन दिखेगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, इधर से देखते आपको, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे, समझ में आया। अब जब मैंने एक आंख से देखा और आप लोग भी जब देखोगे तो दोनों पॉइंट को एक पॉइंट पे पाओगे, और पहला पिन वही एक लाइन पे जहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वहीं पे वो पिन को लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहला पिन लगा दिया, ठीक है। अब जब दूसरा पिन आपको लगाना है, तब पहला पिन और पीछे का 2 पिन तीनों एक लाइन में दिखेंगे, ठीक है। और आपको दूसरा पिन, ठीक है, जो इमर्जेंट रे का पिन है, उसको ठीक एक लाइन पे लगाना है, जिसमें पहला पिन से सारे के सारे तीनों एक लाइन पे दिखने लगेंगे। क्लियर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिख रहा है। देखो 2 पिन दिख रहा है, 2। अब कैमरा को मैं इधर उधर कर रहा हूँ, अब देखो एक लाइन दिखा। अब अभी देखो इस पॉइंट पे चारों पिन, पहला वाला पिन दिख रहा है और कोई पिन दिख नहीं रहा है, ठीक है, थ्रू द प्रिज्म, ठीक है।
अब ये इस टाइप का हमें पिन निकालना है, जहाँ जहाँ पे पिन लगाए थे उसको मार्क करना है। अब प्रिज्म भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये सारा पिन मैंने निकाला, यहाँ भी मार्क कर दिया, ये भी, ठीक है। अब स्केल से वो जो इमरजेंट का रे था जो पिन लगाए थे, वो दोनों पिन का होल को पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन करना है जो प्रिज्म का अंदर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर लिया, बन गया। देखो थोड़ा सा वहाँ पे अंदर घुसा है। अब प्रिज्म को पूरा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंप्रेशन मार्क पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रिज्म बन गया, क्लियर है। अब इधर भी दूसरा हमारा प्रिज्म बन गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30, ठीक है। ये इमरजेंट रे का एरो मार्क दे दिए। एरो मार्क देना मस्ट, एरो मार्क अगर नहीं दोगे तो आपका मार्क रिडक्ट होगा, हाफ मार्क, ठीक है। एग्जाम में भी और कॉपी में भी आप तो देना मस्ट है, ठीक है। ऑप्टिक्स से जो भी करोगे डील करोगे, ठीक है। अब प्रोटेक्टर को ऐसे पकड़ना है, मेजर करना है कि मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, कितने 48 है, ठीक है। ये मैंने परफेक्टली किया आपके सामने, तो कितना आया 48। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट से ये इंसिडेंट रे है ना। तो ये यहाँ पे इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर यहाँ पे बेंड हुआ, ठीक है। और बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ से इसको निकालोगे तो ये गलत होगा। जो भी हो ये अंदर से ही रिफ्रैक्शन होके बेंड होके आएगा, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू आपको लिख देता हूँ। लगभग ये आएगा 30 पे 50, 49, 48, 47, 46, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गलती करोगे तो इस टाइप का आएगा। 35 पर आपका आएगा 45 और 44, 43, ठीक है। 40 पर 42, 41, 40 एंड 45 पर ये ठीक रहता है। यहीं पे आपका आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो 39 और 37, ठीक है। एंड 50 पर आपका आएगा, फिर से एक बढ़ेगा 40 और 41 और 42 और 43, 44 यहाँ तक। और 55 में ये नहीं आएगा, 42, 43 तक, 42 तक आएगा, ठीक है। फिर 43, 44 और 45 एंड 60 पे 40, 45, 46, 47 और 48। क्या बोले हैं? नहीं, ये इसमें से कुछ आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या आया 48, ये हो सकता है कितना 49 आए या 50 आए, ठीक है। यहाँ पर अगर पकड़ लो कोई गलती भी किया है, दिखा इधर पकड़ लो, कोई अगर मेजरमेंट करने में रीडिंग लेने में भी गलती किया, कोई पकड़ ले ऐसे पकड़ा है, ठीक है। तो ये 49 हो रहा है, सही से नहीं पकड़ने पाओगे, ठीक है। अगर सही से करोगे तो ये 48 आएगा, या उससे थोड़ा बहुत इधर भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 45 में ऑलवेज ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये दोनों में कोई एक आएगा, ठीक है। ये हुआ। यहाँ पर फिर से सेम चीज़ की है 90, इसको फिर से बनाए, इधर फिर से डालोगे इसको, ये होगा कितना 35। इस तरफ नहीं कर सकता, ठंडी हो तो हो गया बस। ठीक है। फिर प्रिज्म को डालोगे सेम, ये है कितना 35। क्लियर है, हो पाएगा। इसी तरह से आपको अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। और वो सारा कंप्लीट करके यहाँ पेस्ट करना है। ये पेपर को इस तरह ऐसा लगाना है, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। बड़ा पेपर है, इसको 4 फोल्ड करना है, ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये इस तरह पेस्ट होगा, ठीक है। सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब प्रिज्म का मुंह जो है वो मेरे तरफ, यानी जो कर रहा है उसकी तरफ रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये फोकस करके दिखाता हूँ। देखो ये 30 के लिए 48 आ रहा है, ठीक है। और 35 के लिए 43 दिख रहा है। 30 ये 48, ठीक है।
ये मैं आपको किया हूँ वो आपको एक तो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये इस टाइप का आप अगर आप एक करना जान गए तो बाकी आप ऑटोमेटिक खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस देखना इधर है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर हम तो दो पिन जब डालेंगे, ठीक है, ये 2 पिन आपका ए साइड से आपको सही तरीका से देखना है, ठीक है। मैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 30 के लिए 48, 35 के लिए 43 एंड 40 में 39, 45 में 38 एंड अगेन 50 में देखो यहाँ पे 50 में फिर बढ़ा 40, देन 55 में 42 एंड 60 में 45। वी मेक दैट टेबुलेशन। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दें, इट में 50, 49 अलग अलग आ सकता है आप लोग का, ठीक है। ये 45 में 38 भी आ सकता है या 37 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो वहाँ पे मिला हुआ था हम वो हिसाब से यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन 48, 43, 39, 38, 40, 42, 45, ठीक है। और हमें ग्राफ से क्या मिला यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को लेके हम लोग ग्राफ किया इधर, ठीक है। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस 2 cm इक्वल टू 10 डिग्री, इन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 किए। अब यहाँ पे हम लोग 30 के लिए एक पॉइंट गिरा है यहाँ पे 48, देन 35 के लिए ये यहाँ पे आया है 43, देन 40 पे आया है 39 एंड 45 पे आया 38, ठीक है। एंड 50 पे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट टच नहीं किया है। अगर आपका भी 1-2 पॉइंट रह जाता है तो छोड़ दीजिएगा, कर्व इस टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। एंड 55 पे ये यहाँ पे आया है लगभग 42 एंड 60 पे ये 45 है, ओके। देन ग्राफ, ए ग्राफ इज प्लॉटिंग टेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इन वाई एक्सिस form the graph. Angle of minimum deviation is found to be 38 degrees Celsius. For angle of incidence 45 degree. Okay. In conclusion, from the above experiment, it is concluded that the angle of minimum deviation is found to be 38 degree for given prism of a graph is drawn taking angle of incidence and angle of deviation.